हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरा जितना भी मैंने आपको बताया था कि मैं घर में नमकीन कम से कम यूज़ करती हूँ। तो नमकीन को मैंने प्रतिस्थापित किया है, मतलब इन सारी चीज़ों से। मेरे घर में जब भी नमकीन किसी को खाने का मन करता है तो वो या तो मखाना खाएगा या पीनट्स खाएगा या फिर काजू खाएगा। हम ये सारी चीज़ें खाते हैं। ख़राब तेल में बनी हुई नमकीन हम ऑलमोस्ट ना के बराबर खाते हैं। केवल कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी में भी करनी पड़ती हैं। बाकी हम कभी भी नमकीन खाना ना पसंद करते हैं और ना मुझे कभी से था। तो बिना देरी के मैं अपनी सारी चीज़ें फ्राई करूँगी। ये मेरे मखाने के पैकेट्स हैं, पीनट्स, काजू, और इसी के साथ ये मैंने लिया है थोड़ा घी मेरा। और देखो गर्मियाँ आ गई हैं, घी पिघलना स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ मैं यूज़ करूँगी सेंधा नमक। और ये मैंने कंटेनर्स ऑलरेडी बना लिए हैं। ये मेरा मखाने का रहेगा, ये मेरा पीनट्स का रहेगा, और ये छोटे छोटे कंटेनर्स मेरे काजू के रहेंगे। तो बिना देरी के यहाँ पे सामान डाल के सारा और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फ्राई करूँगी काजू को, क्योंकि इसके लिए ये काजू आपको पता है बहुत ही कम फ्लेम पे हो जाता है। मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देर मेहनत करनी नहीं पड़ती है। सबसे ईजीली रोस्ट होने वाली चीज़ों में से है। और फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर फ्लेम थोड़ी बहुत भी ज़्यादा आपने काजू को दे दी तो काजू आपके जलने की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, क्योंकि अगर काजू जल जाते हैं ना तो फिर उनका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको स्टिर फ्राई करना है, जल्दी जल्दी चलाना है। और इसी के साथ मैं इसमें इसी वक्त मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, ताकि ये नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये है मेरा सेंधा नमक। नॉर्मल नमक अगर आप डालोगे ना, टाटा सॉल्ट या इस तरह का कुछ, तो उसका दाना क्या है ना, मोटा होता है, तो वो उतना अच्छे से इसको चिपकता नहीं है काजू को। इस वजह से क्या होता है ना कि आपको अच्छा नमकीन टेस्ट आने की बजाय ना, जब ये भुन जाएगा, अगर सपोज़ मैंने इसमें सेंधा नॉर्मल नमक डाला होता जिसका मोटा दाना है, तो वो सारा इधर उधर, मतलब वो कढ़ाई में ही रह जाता है, नीचे छूट जाता है, वो काजू के नीचे पकता है। लेकिन सेंधा नमक का दाना पतला होता है, ये एकदम बहुत बारीक पाउडर जैसा होता है। तो इस वजह से ये अच्छे से काजू को चिपक जाता है और हमें कंपैरेटिव ज़्यादा अच्छा नमकीन टेस्ट देता है। तो इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करती हूँ, ताकि एक अच्छा टिंच, एक अच्छा फ्लेवर और आ जाता है। तो हल्का सा मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो ये है मेरा सीक्रेट मसाला, जो स्पेशली मैंने केवल काजू के लिए रखा हुआ है। मैं इसी टाइम इसको इसमें मिला देती हूँ, ताकि ये अच्छे से सारा कुछ इसमें, सारी चीज़ें अंदर तक इसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट और बेटर हो जाता है नमकीन के साथ में, अगर आप हल्का सा इसमें कोई मसाला भी डाल देते हैं। और आपको जल्दी जल्दी काजू फ्राई करना है, चलाना है, देखो, नहीं तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलाने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, नहीं तो आपने जो जितने मन से वो बनाया होगा ना, वो ख़राब हो सकता है। तो अभी मेरे को फ्लेम थोड़ी सी लो करनी पड़ेगी, क्योंकि कढ़ाई हो चुकी है अच्छे से गर्म। और ऐसे में अगर हमने तेज़ गरम कढ़ाई पे और इसको हल्का भी मैं चूक गई ना, तो फिर काजू जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको अच्छे से जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपना काजू भुन के फ्राई होके हो चुका है रेडी। इसको मैं पलट लूँगी अब यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होके ही ये काजू अच्छे से कुरकुरा होता है। तो फ्रेंड्स, फ्राइड काजू के बाद अब बारी है मखाने भूनने की। तो मैंने इनमें से एक पैकेट इसमें डाल लिया है, लेकिन एक पैकेट काफ़ी कम लग रहा है, क्योंकि 100 ग्राम्स का पैकेट था। तो एक और 100 ग्राम्स का पैकेट मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। और ये सारा पैकेट, मतलब इस वक्त मखाना आप मार्केट में लेने जाओगे ना, तो आपको 1500 रुपये केजी मिलेगा। लेकिन जिस शॉप से मैं लाई हूँ ना, उन्होंने मुझे रेट दिया है 1000 रुपये किलो का मखाना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और इसी के साथ में बहुत अच्छा साइज़ भी है इसका, और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा मखाना है। तो बिना देरी के इसको भून लेते हैं। ये अभी जाएगा इसमें घी, और क्योंकि मैं 2 पैकेट करने जा रही हूँ, तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया इसमें। इसी के साथ इसमें एक और, ये मैं पहले पैकेट खोल के डाल देती हूँ।
फ्लेम मैंने ऑन कर लेनी है। और ये मेरा लगभग 200 ग्राम्स मखाना है और इसमें मैंने डाले हैं 2 फुल स्पून देसी घी। और मैंने आपको बताया था ना, मैं इसी वक्त ही इसमें नमक भी डाल लेती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमको एक अच्छा फ्लेवर देगा खाते वक्त, नमकीन वाला एहसास कराएगा खाते वक्त। देखो यार, मखाना आपको भी पता है, बड़े हों, बच्चे हों, लेडी हो, मेन हो, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है। मतलब सारे ही ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। आप जिस भी लेवल पे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप इनको घर के खाने में यूज़ कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। मेरा अगर मैं वैसे बताऊं, बाहर के जो वैसा फूड है ना, मतलब जो आजकल के यंगस्टर्स खा रहे हैं, उस तरह के फूड का एक्सपेंसेस मेरे बहुत कम है मेरे घर में। मतलब हमारा ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि हमें 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में बाहर खाने जाना है। कभी कभी हमें 1-1, 2-2 महीना हो जाता है बाहर खाए हुए। केवल जब वेकेशंस पे निकलते हैं ना, हम केवल तब बाहर खाना खाते हैं। इसके अलावा हम घर का खाना खाते हैं और जितना संभव हो सकता है उतना शुद्ध और अपने हाथों से बनाया हुआ हम सब खाते हैं। हम सब मतलब मेरी पर्सनल फैमिली है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी फैमिली को खाने के नाम पे मैक्सिमम न्यूट्रिशन देने का, ना कि टेस्ट। मतलब टेस्ट की भी कोशिश करती हूँ, जैसे ये चीज़ें टेस्टी भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और टेस्ट के साथ साथ मैंने हेल्थ का भी ध्यान रखा है। वहीं अगर मैं डिफरेंट वैरायटी की घर में नमकीन रखूँगी तो बच्चे उसको भी खाएंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे फिर वो न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो हो जाता है और आप खाने के नाम पे, नमकीन के नाम पे बहुत सारा पाम ऑयल और बहुत सारे ख़राब मसाले, ये सारी चीज़ें आप, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें भी आप खाने के साथ में, टेस्ट के साथ में खाते ही खाते हो। तो इसलिए कोशिश करें आप भी अपने घर में नमकीन को इस तरह की चीज़ों से अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं। लोगों को लगता है ऐसा कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। आप ज़रा बहुत ध्यान से क्लोजली जब वॉच करेंगे ना अपने एक्सपेंसेस, तो इनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस आप पिज़्ज़ा और बाहर का बहुत सारा जंक खाने में आप वेस्ट कर देते हैं। आपको पता है, एक पिज़्ज़ा की कीमत 1 पाव काजू से ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, जो पिज़्ज़ा आप रैंडमली कभी भी खा लेते हो ना, तो उस एक पिज़्ज़ा की कीमत 1 पाव काजू से ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर न्यूट्रिशन की बात करें ना, तो 1 पाव काजू में 1000 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा एक पिज़्ज़ा से। ठीक है, और टेस्ट भी है। तो मैं हमेशा, देखो मेरी है बढ़िया बुद्धि, अगर मैंने 200 रुपये और 100 रुपये कहीं खर्च किए हैं ना, तो उसके एवज़ में मैंने क्या लिया है वो मैटर करता है। अगर मैंने 100, 200, 300 रुपये खर्च किए हैं ना, तो क्या उससे मैंने केवल सैचुरेटेड फैट्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स, पाम ऑयल और ये सब ख़रीदा है, या फिर कुछ अच्छे न्यूट्रिशन, कुछ अच्छे विटामिन्स, कुछ अच्छे मिनरल्स ये ख़रीदे हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप भी अगर अपने घर की ग्रॉसरी शॉपिंग के वक्त इतना माइन्यूटली चीज़ों को देखेंगे और इतना माइन्यूटली शॉपिंग करते वक्त चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके और आपके परिवार की हेल्थ भी कंपैरेटिव कहीं ज़्यादा अच्छी हो सकती है जो वर्तमान में आपकी होगी। इसी के साथ मेरे मखाने भुन चुके हैं, तो मैं इनको खाली कर लेती हूँ एक पैन में। तो फ्रेंड्स, ये वाला मेरा भुन गया था, ये मैंने अलग निकाल लिया है और मैंने दोबारा से जो 2 पैकेट से उनको भूनने के लिए डाल दिया है। ये और भून लेती हूँ, उसके बाद अपना बारी आएगी पीनट्स की। तो फ्रेंड्स, काजू और मखाने के बाद अब बारी है पीनट्स की। और पीनट्स में मैं घी नहीं डालूंगी, मैं एक स्पेशल तरीके से पीनट्स सेकती हूँ। देखो, पीनट्स को आपको केवल सिंपल सेकना है और उसके सेकने के बाद में, देखो पीनट्स को आपको सिंपल सेकना है और जब वो सिक जाए उसके बाद में आपको पीनट्स का छिलका हटाना है, क्योंकि पीनट्स का छिलका इज़ नॉट गुड फॉर गट हेल्थ। मतलब इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो पीनट्स में उपस्थित बहुत सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने में बाधा पहुंचाते हैं, रोकते हैं। तो इसलिए मैं पीनट्स को सेकने के बाद सबसे पहला काम उसका छिलका उतारने का करती हूँ। हम उस पर नमक और बाकी के मसाले
बाद में मिला लेंगे, लेकिन पहले पीनट्स का छिलका हटाना ज़रूरी है। तो पीनट्स का छिलका ऐसे नहीं हटता है, उसके लिए आपको इसको पहले सूखा भूनना पड़ता है। आप किसी भी तरीके से भून सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट इसी तरह से भूनती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे काजू के 3 कंटेनर भर चुके हैं और ये मेरे मखाने हैं, सुखाने के लिए रखे हुए हैं। थोड़े से अच्छे सूख जाएंगे, करारे हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको कंटेनर में डालेंगे। और ये मूंगफली मेरी सिक चुकी हैं। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी ना, तो इनका छिलका हटा के फिर इनको दोबारा से मैं गर्म करती हूँ। हल्के से सरसों के ऑयल, लाल मिर्च, और वो मैं दिखाऊंगी आपको क्या करती हूँ आगे का प्रोसेस। और कुछ मेरे मखाने ये हैं। तो एक अच्छा खासा मेरे पास स्टॉक क्रिएट हो गया है फ़िलहाल नमकीन का। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, इस तरह से इनका छिलका आपको हाथ से रगड़ रगड़ के ही उतारना है, ठीक है। और सारा छिलका हटा के इस थाली को फटक के जो ये छिलका अलग हटाते हैं ना, वो हटाना है। तो पहले मैं ये इन दोनों प्लेट्स का ये काम कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैंने इससे इतना शानदार फैंटास्टिक नमकीन कैसे बनाई।